एक गांव में कार्तिक, रामा और बबली रहते थे। हाल ही में बबली के पिता को शहर में एक फैक्ट्री की नौकरी मिली। बबली एक पाँव से मजदूर था। बबली का अब्बू अपने परिवार की खातिर गांव छोड़कर खुद शहर आया और नौकरी करने लगा। कार्तिक, बबली को आपकी याद बहुत आती है। वो कहता है कि हम शहर कब शिफ्ट होंगे। रामा, तुम्हें पता ही है शहर कैसा होता है और हमारी फैक्ट्री शहर से बहुत मील फासले पर है। मुझे नहीं पता, हम लोग कल आपके पास आ रहे हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, इस तरह बबली भी खुश हो जाएगा। जिद आप मत करें। चलो फिर तुम लोग आ ही जाओ, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। इस तरह अगले रोज वो बस पर चढ़ जाते हैं और शहर की ओर निकल जाते हैं। कार्तिक अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। बबली शहर में आकर बहुत खुश होता है और अपने लंगड़ेपन की वजह से वो अपना ये दुख भी भूल जाता है। शहर में कड़ाके की सर्दी होती है। उनके पास एक ही चादर होती है। कभी वो चादर कार्तिक के पास जाता है और कभी रानी के पास। इस तरह कार्तिक उठकर बोलता है, रामा, मैं तुम्हें इसलिए तो नहीं यहाँ बुलाता था। यहाँ तो मेरे पास एक कंबल की भी सहूलत नहीं है। खैर है, मैं कुछ सुबह उठकर कुछ देखती हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। अब क्या था, सुबह होते ही कार्तिक के लिए एक बुरी खबर होती है। न जाने किस तरह फैक्ट्री में आग लग जाती है। क्या हुआ? फैक्ट्री में आग किस तरह लगी है? ये क्या हो गया हमारे साथ? न जाने किस तरह आग लग गई, हमें तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है। अचानक से आग लग गई। अब हमारा क्या होगा? हम किस तरह पैसे कमाएंगे? मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। मैं उससे अपने लिए एक चाय का ढाबा खोलूंगा और तुम? इस तरह कोई नौकरी ढूंढने ना मिले तो हम लोग यही काम करेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? बच्चों को क्या खिलाऊं? कार्तिक सीधा अपने घर चला जाता है। क्या हुआ आपको? न जाने किस तरह फैक्ट्री में आग लग गई है। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो गया है। ये तो बहुत बुरा हो गया है, कुछ करते हैं। अच्छा, ये बताओ, तुम ये चीजें कहाँ से लाई हो? मैं ये चीजें कबाड़ी से लाई हूँ। मुझे सस्ते दाम में मिल गया तो सोचा क्यों ना मैं ले लूं, और रात को ठंड भी नहीं लगेगी। बबली वो लैंप लेके छत के कमरे पे चला जाता है। अरे वाह, अलादीन वाला लैंप। चलो जीनी, चिराग से निकलो। हुक्म मैं देता हूँ मैं तो। तभी वहां से एक जीनी निकल आ जाता है। अरे वाकई में ये तो एक जीनी है। अब क्या करें? मेरे आका, आपने मुझे बुलाया है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तभी बबली के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं और जिनी को देख के हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो वही जिनी है। जी, मैं एक जीनी हूँ। आप लोगों के पास 3 ख्वाहिश है, जो भी मांगना है मांग लो। बबली और उसका परिवार बहुत सोचता है कि अब वो उससे क्या मांगे। तो तभी बबली बोलता है, क्यों ना मेरी वो टांग ठीक हो जाए। तो उसका पापा उस जिनी से बबली की टांग की दुरुस्त होने की ख्वाहिश मांगता है और अब जिनी उसकी टांग को ठीक कर देता है और वो अपने टांगों पर बबली वापस आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा सोना आ जाए। हाँ, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी आपकी। तभी जिनी कुछ कह के वहाँ बहुत ज़्यादा सोना आ जाता है। वो ये देखकर हैरान और हक्के बक्के हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बहुत बड़ा घर आ जाए ताकि हम लोगों की ये जो सर्दी वाली समस्या है ये हल हो जाए। इस
तरह वो जीनी उनको एक बहुत बड़ा घर दे देता है और जीनी और लैम्प समेत वो वहाँ से चला जाता है। उसके परिवार ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके पास भी अब अच्छी चीज़ें आ गई।